Hello student. So today we are going to start a new chapter that is called aptitude and foundational value for civil services. So the first topic is what is aptitude. Let's understand होता क्या है aptitude, अभिरुचि क्या है, right? So अगर मैं इसे बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको अगर समझाऊं तो किसी भी व्यक्ति की जो स्वाभाविक क्षमता होती है, जो उसका स्वभाव होता है, उसके स्वभाव की जो क्षमता होती है जिससे वो किसी कार्य को करने में सक्षम होता है या शीघ्र कर लेता है, उसे ही हम कहते हैं एप्टीट्यूड या अभिरुचि. It means aptitude refers to the natural ability or capacity of an individual to perform a task or learn the skills. Clear? In civil services, aptitude is not just about the intelligence, but includes many other values. For example, emotional, moral, and social readiness to serve the public. So based on that, what is the foundational value in civil services? Right? So if we are going to learn about the foundational values, so first you have to understand what is the ethical principle that guides the conduct of a civil servant. If we are talking about ethical principles, so first let's understand about the values. Under the values, there is a first value is integrity. Integrity means doing the right thing even when no one can watch you. Means अकेले में भी आप सही आचरण कर रहे हैं, यही आपकी इंटीग्रिटी है. राइट. नेक्स्ट वैल्यू होती है ऑब्जेक्टिविटी. What is objectivity? Taking unbiased, evidence-based action. This is called objectivity. मतलब घुमा फिरा के सब्जेक्टिवली बातें ना करके बहुत ही ऑब्जेक्टिव होके, इट मीन्स कि निष्पक्ष और प्रमाण आधारित निर्णय लेने को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी. अगर मैं इन दोनों के आपको एग्जाम्पल प्रस्तुत करूं या एग्जाम्पल दूं, तो देयर इज अ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज इनकम टैक्स राइट. This income tax rise happened in April 2024. An IRS officer refused to leak the sensitive information despite political pressure during the pre-election raid and showcasing a strong professional ethics and neutrality. Right? So this has happened in April 2024 and this is the very best example for the integrity and the objectivity. Clear? Now let's understand the next value, that is empathy. I already explained what is empathy. Again, you can try to understand what is empathy. Empathy means understanding and sharing the other's feeling. मतलब कि आप दूसरों की भावनाओं को कितना समझ रहे हो और कितना अपना रहे हो, that is called the empathy. इसके साथ ही एक और वैल्यू आता है, that is called accountability. फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटेबिलिटी मीन्स मैं आपके लिए कितने अकाउंटेबल हूँ, कि जिस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, मैं इसके लिए कितनी अकाउंटेबल हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाने के लिए क्या मैं रेगुलर हूँ या नहीं हूँ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी. या फिर आप अपने आंसर राइटिंग में कितने अकाउंटेबल है, आप अपने आंसर लिखकर हमें कितनी बार शेयर कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कम अंडर द अकाउंटेबिलिटी. मीन्स ओइंग द आउटकम्स ऑफ वंस एक्शन. अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना ही अकाउंटेबिलिटी होती है. इसके साथ ही और एक वैल्यूज हम समझेंगे, दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. मीन्स प्रायोरिटाइजिंग द पब्लिक इंटरेस्ट. आज हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मोदी जी का देख सकते हैं. जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत में वॉर छिड़ गया है, हम इसे को ही कहेंगे प्रायोरिटाइजिंग द पब्लिक इंटरेस्ट. मीन्स डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस मीन्स जनहित को सर्वोपरि रखना. ठीक है. इसके साथ ही आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है यहाँ पे, नेक्स्ट वैल्यू होती है ट्रांसपेरेंसी. इट मीन्स की ओपिनियंस इन प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन. कार्यप्रणाली में आप कितने पारदर्शिता रखते हैं, कितने ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, यही आपका कहलाता है ट्रांसपेरेंसी वैल्यू. अगर और मैं एग्जांपल आपको दी एम्पैथी का, तो एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, दैट इज द डिलीवरी ड्यूरिंग द हेल्थ केयर क्राइसिस. राइट. जब फरवरी 2024 में डेंगू आउटब्रेक हुआ था बिहार में, सो IAS ऑफिसर वॉलंटियर फॉर नाइट शिफ्ट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्पाइट नॉट बीइंग ऑन ड्यूटी. सो दिस डेमोन्स्ट्रेटिंग द एम्पैथी एंड सर्विस डेडिकेशन. इसके साथ ही अगर मैं अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दूँ, तो दैट इज DBT स्कीम, Direct Benefit Transfer Scheme. The government improved the grievances redressal in the direct benefit transfer system after a citizen exposed error through the social media, showing responsiveness and openness. Clear? जब से DBT की फैसिलिटी आई है, बहुत अच्छी एक ट्रांसपेरेंसी हो गई है कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं पैसे से रिलेटेड, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाते हैं और मिडिल मैन का काम यहाँ खत्म हो गया है. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक शोइंग रिस्पॉन्सिवनेस एंड ओपिनियंस है कि वो किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रख रही है. क्लियर ना. चलिए अब हम ये समझते हैं कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने वैल्यूज़ पढ़े हैं, राइट, उसकी आवश्यकता क्यों है. वाई आर दिस वैल्यूज इंपॉर्टेंट. सी, सिविल सर्वेंट वर्क इज हाई डिस्क्रिमिनेशन रोल, राइट, वेयर डिसीजन इम्पैक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल. सो दीज वैल्यूज प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर and ensure the governance in ethical,
efficient and people centric. सो आज मैंने एप्टीट्यूड और उसके वैल्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपने लिखना है और हमें अपने आंसर आप मेल आईडी पर भेज सकते हैं. 24 आवर के अंदर आपके आंसर इवेल्युएट हो जाएंगे. इफ़ यू वांट टू टॉक टू आवर मेंटर यू कैन टॉक टू आवर मेंटर. फर्स्ट सेशन इज एब्सोल्युटली फ्री. क्वेश्चन नोट डाउन करिए. व्हाट आर द फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज? हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू गुड गवर्नेंस? हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू गुड गवर्नेंस? ये सारे क्वेश्चन आपको जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ही है. प्लस जब हम कंप्लीट कर लेंगे एथिक्स के थ्योरी पार्ट को फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे. सो बने रहिए और अपने आंसर लिखते रहिए. थैंक यू.